नमस्कार दोस्तों, एम के आर स्टडी में आपका स्वागत है। ये स्पीडी पब्लिकेशन करेंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2025 का सेशन है। ये पार्ट 7 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 601 से 700 तक देखा जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 601 से। क्वेश्चन नंबर 601 है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? आंसर नंबर डी है कुमार मंगलम बिरला को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? नंबर डी है कुमार मंगलम बिरला को। क्वेश्चन नंबर 602 है, टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत कौन से शीर्ष पर है? आंसर नंबर बी है IISc बेंगलुरु। टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन से शीर्ष पर है? नंबर बी है आंसर IISc बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 603 है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? आंसर नंबर सी है अच्युत सामंत को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? नंबर सी अच्युत सामंत को। क्वेश्चन नंबर 604 है, ISS विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों जिसमें 2 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है? आंसर नंबर बी है तीसरे स्थान पर। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 605 है, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में गोखजोम दिवस मनाया गया? आंसर नंबर ए है मणिपुर। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में गोखजोम दिवस मनाया गया? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 606 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोमसब 2025 का उद्घाटन किया? आंसर नंबर ए है त्रिपुरा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया? त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 607 है, दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? आंसर नंबर सी है चेन्नई में। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 608 है, किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्थ पहल शुरू की गई है? आंसर नंबर डी है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्थ पहल शुरू की गई है? आंसर नंबर डी है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 609 है, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर नंबर सी है पटना में। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? नंबर सी है पटना में। क्वेश्चन नंबर 610 है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की गई है? आंसर नंबर बी है महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की गई है? नंबर बी है महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 611 है, सऊदी अरब में आयोजित 6वें एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? आंसर नंबर बी है 6वें स्थान पर। सऊदी अरब में आयोजित 6वें एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? 6वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 612 है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रेट कैनियन को किसने बनाया? आंसर नंबर ए है चीन ने। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रेट कैनियन को किसने बनाया? चीन ने। क्वेश्चन नंबर 613 है, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? आंसर नंबर सी है प्रियंका चोपड़ा को। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? आंसर नंबर सी है प्रियंका चोपड़ा को। क्वेश्चन नंबर 614 है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? आंसर नंबर सी है आयुष मंत्रालय। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? आंसर नंबर सी है आयुष मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 615 है, चर्चा में रहा थांगजियांग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर नंबर ए है मणिपुर में। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 616 है, गांव स्तर पर पूरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? आंसर नंबर ए है कर्नाटक।
गांव स्तर पर पूर्वावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? आंसर नंबर ए है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 617 है, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? आंसर नंबर डी है बिहार। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? आंसर नंबर डी है बिहार। क्वेश्चन नंबर 618 है, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? आंसर नंबर सी है गांधी सागर। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? आंसर नंबर सी है गांधी सागर में। क्वेश्चन नंबर 619 है, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? आंसर नंबर डी है ए और बी दोनों। नंबर ए है नाट्यशास्त्र, नंबर बी है श्रीमद् भागवत गीता। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? नंबर ए है नाट्यशास्त्र, नंबर बी है श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 620 है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? आंसर नंबर ए है अमरावती। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? नंबर ए है अमरावती। क्वेश्चन नंबर 621 है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? आंसर नंबर सी है अमरावती में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? नंबर सी है अमरावती में। क्वेश्चन नंबर 622 है, हाल ही में कहाँ शहनाई को जीआई टैग मिला है? आंसर नंबर बी है बनारस को। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? नंबर बी है बनारस। आंसर नंबर 623 है, अर्थशास्त्र को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टोकरेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? आंसर नंबर डी है भूटान। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टोकरेंसी अपनाने की घोषणा किसने की? नंबर डी है भूटान। क्वेश्चन नंबर 624 है, 23वें विविध आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर नंबर डी है दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 625 है, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? आंसर नंबर डी है जॉर्जिया वॉल ऑस्ट्रेलिया के। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? नंबर डी है जॉर्जिया वॉल ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 626 है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? आंसर नंबर बी है भारत। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? नंबर बी है भारत। क्वेश्चन नंबर 627 है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोडो डुप्लेसिस किस खेल से संबंधित है? पोल वॉल्टर। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से जीतने वाले मोडो डुप्लेसिस किस खेल से संबंधित है? आंसर नंबर सी है पॉल वॉल्टर। क्वेश्चन नंबर 628 है, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाफुटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? आंसर नंबर बी है रजत पदक। भारतीय निशानेबाजी अर्जुन बाफुटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? नंबर बी है रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 629 है, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर नंबर सी है राजगीर में। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नंबर सी है राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 630 है, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? आंसर नंबर बी है रूस ने। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? नंबर बी है रूस ने। क्वेश्चन नंबर 631 है, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? आंसर नंबर सी है चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? आंसर नंबर सी है चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा। क्वेश्चन नंबर 632 है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आंसर नंबर बी है 150वीं।
क्वेश्चन नंबर 633 है, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? आंसर नंबर बी है जेडी वेंस। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। क्वेश्चन नंबर 634 है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? आंसर नंबर सी है 6वां। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? आंसर नंबर सी है 6वां। क्वेश्चन नंबर 635 है, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? आंसर नंबर ए है पंजाब। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? नंबर ए है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 636 है, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर नंबर ए है अल धफरा एयरबेस यूएई। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? नंबर ए है अल धफरा एयरबेस यूएई में। क्वेश्चन नंबर 637 है, 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? आंसर नंबर सी है हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? नंबर सी है हिमाचल प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 638 है, मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? आंसर नंबर बी है अनुराधा गर्ग। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? आंसर नंबर बी है अनुराधा गर्ग। क्वेश्चन नंबर 639 है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर नंबर बी है जस्टिस बी आर गवई। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर नंबर बी है जस्टिस बी आर गवई। क्वेश्चन नंबर 640 है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? आंसर नंबर सी है 16। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? नंबर सी है 16। क्वेश्चन नंबर 641 है, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? आंसर नंबर बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? नंबर बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। क्वेश्चन नंबर 642 है, इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीन लड़के महमूद अजोर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला है? आंसर नंबर बी है समर अबू एलाफ ने। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीन लड़के महमूद अजोर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? आंसर नंबर बी है समर अबू एलाफ ने। क्वेश्चन नंबर 643 है, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर नंबर है हितेशी गुलिया। क्वेश्चन नंबर 644 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? आंसर नंबर ए है राम मोहन नायडू। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स 2025 किसे चुना गया है? आंसर नंबर ए है राम मोहन नायडू को। क्वेश्चन नंबर 645 है, किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? आंसर नंबर ए है हॉकी से। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? नंबर ए हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 646 है, 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? आंसर नंबर डी है राम मोहन नायडू को। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? नंबर डी रामू मोहन नायडू को। क्वेश्चन नंबर 647 है, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बोखनाक सुरंग कहाँ स्थित है? आंसर नंबर डी है उत्तराखंड में।
हाल ही में चर्चा में रहा बाबा भौखनाक सुरंग कहाँ स्थित है? आंसर नंबर डी है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 648 है, भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगी? आंसर नंबर बी है नासा। भारत के किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगी? नंबर बी है आंसर नासा। क्वेश्चन नंबर 649 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ क्या है? आंसर नंबर बी है गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ क्या है? गज सिंह। क्वेश्चन नंबर 650 है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? आंसर नंबर बी है शुभांशु शुक्ला। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 651 है, 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर नंबर सी है ओडिशा। 1 अप्रैल भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? नंबर सी है आंसर ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 652 है, किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? आंसर नंबर ए है जापान। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? नंबर ए है आंसर जापान। क्वेश्चन नंबर 653 है, किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारतीय पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर नंबर सी है तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारतीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर नंबर सी है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 654 है, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? आंसर नंबर सी अमेरिका। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 655 है, त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? आंसर नंबर डी है महाराष्ट्र। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? नंबर डी है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 656 है, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? आंसर नंबर डी है 821। क्वेश्चन नंबर 657 है, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने वाले मामले अव्यव रहा है? आंसर नंबर ए है बिहार। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 658 है, किस देश के मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है? आंसर नंबर बी है जापान। किस देश के मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? नंबर बी है जापान। क्वेश्चन नंबर 659 है, 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर नंबर सी है 5.5%। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर नंबर सी है 5.5%। क्वेश्चन नंबर 660 है, किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है? आंसर नंबर सी है केरल। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? नंबर सी है केरल। क्वेश्चन नंबर 661 है, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर नंबर बी है नई दिल्ली में। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? नंबर बी है आंसर नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 662 है, किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? आंसर नंबर बी है आईआईटी मुंबई। किस आईआईटी कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की गई है? नंबर बी है आईआईटी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 663 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सीएर्ट ऐप का शुभारंभ किया है? आंसर नंबर ए है जम्मू कश्मीर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सीएर्ट ऐप का शुभारंभ किया है? नंबर ए है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 664 है, पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्ययन किस बारे में है? आंसर नंबर बी है पीएम मोदी के भाषणों का संकलन के बारे में। पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्ययन किसके बारे में है? आंसर नंबर बी है पीएम मोदी के भाषणों का संकलन में। क्वेश्चन नंबर 665 है, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है?
आंसर नंबर ए है पी शिवकामी। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नंबर ए है पी शिवकामी। क्वेश्चन नंबर 666 है, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब द्वारा लॉन्च की गई है प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? आंसर नंबर बी है क्यू शील्ड। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आंसर नंबर बी है क्यू शील्ड। क्वेश्चन नंबर 667 है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वास्तुकारों पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारंपरिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? आंसर नंबर ए है 26%। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारंपरिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? नंबर ए है 26%। क्वेश्चन नंबर 668 है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? आंसर नंबर सी है दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? आंसर नंबर सी है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 669 है, इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? आंसर नंबर सी है मोहन बगान सुपर जायंट। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? नंबर सी है मोहन बगान सुपर जायंट। क्वेश्चन नंबर 670 है, हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM स्थापित किया गया है? आंसर नंबर डी है पंचवटी एक्सप्रेस। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM स्थापित किया गया है? आंसर नंबर डी है पंचवटी एक्सप्रेस में। क्वेश्चन नंबर 671 है, हाल ही में माधोपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर नंबर बी है गुजरात में। हाल ही में माधोपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? नंबर बी है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 672 है, 80 वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर नंबर डी है तेलंगाना में। 80 वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर नंबर डी है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 673 है, हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? आंसर नंबर डी है केरल में। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 674 है, किसे लीजेंड ऑफ द एडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर नंबर डी है डी नागेश्वर रेड्डी को। किसे लेजेंड ऑफ एडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नंबर डी है डी नागेश्वर रेड्डी को। क्वेश्चन नंबर 675 है, वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? आंसर नंबर सी है तमिलनाडु ने। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? नंबर सी है तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 676 है, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज नए पवन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया हुआ है? आंसर नंबर बी है तमिलनाडु में। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर नंबर बी है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 677 है, किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? आंसर नंबर डी है नागालैंड। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? नंबर डी है नागालैंड ने। क्वेश्चन नंबर 678 है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? आंसर नंबर सी है मध्य प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? आंसर नंबर सी है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 679 है, चर्चा में रहा तहूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? आंसर नंबर बी है 26/11 मुंबई हमला। चर्चा में रहा तबू राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? नंबर बी है 26/11 मुंबई हमला से। क्वेश्चन नंबर 680 है, 9 मई 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विरासत से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? आंसर नंबर सी है चीन को। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विरासत से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? नंबर सी है चीन।
क्वेश्चन नंबर 681 है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है? आंसर नंबर सी है 8 अप्रैल 2025। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है? आंसर नंबर सी है 8 अप्रैल 2025 को। क्वेश्चन नंबर 682 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? आंसर नंबर सी है की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? नंबर सी है की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। क्वेश्चन नंबर 683 है, किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य किया है? आंसर नंबर बी है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य किया है? नंबर बी है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 684 है, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? आंसर नंबर बी है मित्र विभूषण। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? नंबर बी है मित्र विभूषण। क्वेश्चन नंबर 685 है, फ्रेंड डायरिंगटन सेट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर नंबर सी है सुदर्शन पटनायक। फ्रेंड डायरिंगटन सेट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नंबर सी है सुदर्शन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 686 है, किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? आंसर नंबर बी है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? नंबर बी है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 687 है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर नंबर सी है थाईलैंड में। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नंबर सी है थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर 688 है, T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर नंबर बी है विराट कोहली। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नंबर बी है विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 689 है, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? आंसर नंबर सी है 930। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? आंसर नंबर सी है 930। क्वेश्चन नंबर 690 है, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर नंबर ए है आयरलैंड। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? नंबर ए है आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 691 है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर नंबर ए है आकर्षक श्राफ। आकर्ष श्राफ। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर नंबर ए है आकर्ष श्राफ। क्वेश्चन नंबर 692 है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? आंसर नंबर सी है हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? नंबर सी है हंगरी। क्वेश्चन नंबर 693 है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर नंबर बी है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 694 है, किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? नंबर बी है हरियाणा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? नंबर बी है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 695 है, दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? आंसर नंबर डी है हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है? आंसर नंबर डी है हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 696 है, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आंसर नंबर डी है राजस्थान। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आंसर नंबर डी है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 697 है, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? आंसर नंबर यह है 728। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? नंबर यह है 728। क्वेश्चन नंबर 698 है, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? आंसर नंबर बी है 2 अप्रैल 2025।
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? आंसर नंबर बी है 2 अप्रैल 2025। क्वेश्चन नंबर 699 है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? आंसर नंबर सी है 36वां। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? नंबर सी है 36वां। क्वेश्चन नंबर 700 है, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर नंबर डी है यूनाइटेड किंगडम। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? नंबर डी है यूनाइटेड किंगडम।